जिनकी लीका, लीक माने रास्ता, श्रुत माने वेद, आज भी वेद उस दंपति धर्म का गान करता है। दंपति धर्म आचरण नहीं का, पति पत्नी जो दंपति होते हैं इनका जो आचरण होता है वही पूर्ण पवित्र माना गया और सत्य माना गया। असला रिश्ता पति पत्नी का ही होता है। बाकी किसी में रिश्ता स्थापित नहीं है। बस कहने के लिए हम हरिश्चंद्र हैं, बस इतना ही है। भाई वेद कह रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। व्यास जी ने लिखा, व्यास जी थे, उनके एक शिष्य थे जैमिनी। तो व्यास जी ने लिखा कि ज्ञानी व्यक्ति को, क्या लिखा, मूर्ख की बात नहीं लिख रहे, ज्ञानी की लिख रहे। अक्सर तो ज्ञानी होते हैं, मूर्ख कौन है? सभी ज्ञानी है। तो ज्ञानियों को ही लिख रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अपने माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पुत्री के साथ भी एकांतवास नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो फंस सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इस पर हमारा बस नहीं है। व्यास जी लिख रहे हैं, आज तो भैया उस पर फांसी है, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं उस पर अपना अधिकार बसा नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को अपनी माता, अपनी पुत्री, अपनी बहन यानी इनके साथ भी एकांत वास नहीं करना चाहिए। तो जैमिनी इसका विरोध की। उनके शिष्य गुरु जी लिख रहे हैं और चेला विरोध कर रहा है, गुरु जी ये क्या कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति क्यों फंसेगा? ज्ञानी कैसे फंसेगा? अगर फंसेगा तो मूर्ख है। तो व्यास जी कह रहे, बेटा मैंने लिख तो दिया है, काटने का मन तो नहीं कर रहा है अभी। बोले गुरु जी ये तो बहुत गलत लिख दिए आप, इसमें ज्ञानी को क्यों शामिल कर लिया? क्योंकि अपने को ज्ञानी जैमिनी बनते थे, जैमिनी ज्ञानी थे, ज्ञानी शिष्य थे। तो बोले बेटा आज रहने दो, और कोई विरोध करेगा कलवल में काट देंगे, इसको बिठा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरे दिन व्यास जी ने सोचा कि ये मेरा चेला बड़ा ज्ञानी बन रहा है, तो लाओ इसकी परीक्षा ले लेते। अच्छा जी, भगवान व्यास थे, साधारण पुरुष तो थे नहीं। जैमिनी के आश्रम के चारों ओर बादल बिल्कुल कड़कड़ाने लगे। सावन भादों बिजली कड़कने जैसा वातावरण बन गया। खूब तेज हवाएं चलने लगी, झम 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 करके पानी बरसने लगा। जैमिनी अपनी एक खिड़की से झांक रहे हैं तो देख रहे हैं एक 16 वर्ष की बिल्कुल तरुण कन्या है। उस विराट कानन में, जंगल है ना, वो जंगल में कुटिया है उनकी, उस विराट जंगल में एक 16 वर्ष की तरुण युवती कन्या इधर उधर भाग रही है, जैसे वो आश्रय ढूंढ रही है। उसको कोई घर चाहिए, कोई आश्रय चाहिए कि भाई उस बरखा में, उस ऐसे वातावरण में। तो जैमिनी खिड़की से झांक रहे हैं और वो मायाधारी कन्या है, क्योंकि व्यास परीक्षा ले रहे हैं। वो कन्या एक आध बार जैमिनी की तरफ देख भी ले, ऐसे देख भी ले। तो जैमिनी सोच गए वो आश्रय, अच्छा 2-3 बार थोड़ा ताड़े कि भाई ये आश्रय ढूंढ रही है। उसके बाद जब इनकी तरफ देखी तो ऐसा ऐसे किए कि अरे तू चली क्यों नहीं आ रही, इतनी पागल है? अरे भाई इस कुटिया तो है और कोई नहीं है, तो आखिर मैं तो हूं, तो देख क्या रही है? इतनी शर्म हो गई तुझे? इसी से बुलाने लगे कि चलिए, थोड़ा पास आई, कहने लगे अरे देवी तुम कौन हो, क्यों भीग रही हो इस कानन में? आवाज दिए। बोले रिसीवर क्या कहूं, मैं दूर जाना है और यहाँ फंस गई हूं और जो है मौसम खराब हो गया अचानक। अरे तो बोले देवी चली आओ। कहती नहीं रिसीवर। अरे बोले क्यों नहीं?
बोली रिसीवर ज्यादा मत मुझे मदद करो, मैं पुरुषों को अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तो बहका फुसला कर बुलाते हैं और फिर उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा तब तक तो खिड़की से बाहर निकले, बाहर आए, बोले देवी तूने तो हद कर दिया, तुमने जैमिनी ऋषि का नाम सुना है कि नहीं सुना अपने कान से? अरे बोली रिसीवर उनका नाम क्यों ले रहे हो? अरे बोले मूर्ख मैं ही हूं। तुरंत हाथ जोड़ लिया, मायाधारी रूपी कन्या जोड़। बोली अरे रिसीवर क्षमा चाहती हूँ, वो तो बड़े तेजस्वी ऋषि है जैमिनी। बोले मैं ही हूँ देवी। बोले नहीं रिसीवर मुझे क्षमा कर देना, आप पर विश्वास, आप पर जो है शक करने का अर्थ है कि भगवान पर संदेह करना। रिसीवर मुझे क्षमा कर देना। बोले देवी आइए, ये अपना ही आश्रम है। मायाधारी बालिका आई। बोले देवी ये हमारे मेरा अचला ले लो और ये गीले वस्त्र अपने उतार दो, सूख जाएं, इन्हें पहन लो और मैं प्रसाद बनाता हूं। चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो मायाधारी कन्या कह रही नहीं रिसीवर आप कैसे प्रसाद बनाएंगे, अब जब मैं हूं तो मेरे सामने आप कैसे बनाएंगे प्रसाद, तो मैं बनाऊंगा। उसने अपन रिसीवर के वस्त्र लिए, अपना पहनी, अचला अपने वस्त्र डाल दिए, सूख रहा है। तो जब वो वस्त्र बदल रही है तो देखो जैमिनी को उधर नहीं देखना चाहिए। कोई बालिका वस्त्र बदल रही है तो उसको कोई पुरुष देखेगा तो कामी होकर ही देखेगा, क्यों देखेगा? तो जैमिनी देख रहा है, ज्ञानी चेला है। हाँ ये गुरु जी का विरोध कर रहे थे, ज्ञानी चेला है ये, तो ये देख रहे हो। अच्छा देख रहे हैं तो इनकी भावना भाई, चूंकि तरुण कन्या है, जवान है। अच्छा जब प्रसाद पाए तो अपने अंदर कुछ सोच ही रहे हैं कि ये बालिका है ना, ऐसा ही मेरे मत्थे पड़ गई। बताओ जी कौन है, कहाँ की है, कितनी सुंदर है बताइए। इस झांखड़ में इसको कहाँ भगवान ने पटक दिया लाके मेरे पास। सब सोच रहे हैं। खाना खाए। बोले देवी मैं अपना आसन बाहर लगाता हूं, आप कुटिया के अंदर रहो और ध्यान रहे रात में कोई भी आवाज लगाए दरवाजा खोलने के लिए तो खोलना मत, स्वयं मैं भी कहूंगा फिर भी मत खोलना। तो बोली क्योंकि ये जंगल है। तो बोली कि नहीं रिसीवर कोई बात नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, मैं आराम से सोऊं। अच्छा बालिका अंदर सो रही है, रिसीवर बाहर। अच्छा रिसीवर को निद्रा तो नहीं आ रही है। देखो तेजस्वी ऋषि हैं, इतने पुराने ऋषि हैं, लेकिन उस मायाधारी बालिका को देखकर अब इनको नींद नहीं आई। को विचार इनके अंदर उत्पन्न हो गया। विचार नहीं को विचार, सोच रहे हैं। बताओ जी इस बालिका को आखिर भगवान ने मेरे पास भेजा ही क्या? हम लोग जैसे हैं बताओ जी, आज भगवान ने इतनी तरुण कन्या हमारे लिए जंगल में होते हुए भेजा और हम यहाँ संन्यास रमाए बैठे। और संन्यास तो सूखी लकड़ी के समान है, संन्यास में सुख नहीं है। अगर सुख जाए चाहिए तो सन्यासी मत बनो भैया, उधर मत जाओ। रस चाहिए तो गृहस्थ में आओ, हैं? भले भौजन का लड़कियां खिलावट पर, हाँ लेकिन अयोध्या जाएगी जिन पर आऊंगा। तो कहने मतलब रस कहाँ गृहस्थ। ये जैमिनी भली भांति जान रहे हैं। सुखी रहे हमारी बिटिया, सुखी रहे। जैमिनी के मन में आ रहा है कि सन्यास रमाए हम बैठे हैं, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। चाहे ऋषि का शरीर है लेकिन ये शरीरिया बड़े भाग्य से मिला। एक बार मिला है तो जरूरी नहीं घर तो मिलेगा, है? बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो यही सब उलट फेर जैमिनी के मन में आ रहा है कि क्या पता नारायण ने ये बालिका हमारे लिए भेजा हो और हम इससे बात नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, यही सब उलट फेर उनके मन में इतना आया कि वो खड़े हो गए। आए गेट के पास, कहने लगे देवी देवी जरा बात सुनो, देवी देवी बात सुनो। भाई आई बालिका, बोली रिसीवर क्या है? बोले देवी तुम थोड़ा सा ये खोलना दरवाजा। अरे बोली रिसीवर आपको क्या हो गया? आप स्वयं ही कह के गए हैं कि स्वयं मैं भी कहूंगा फिर भी मत खोलना। तो बोले हाँ देवी क्या बताऊं, ये तो मैंने वचन दिया था आपको, लेकिन क्या? अच्छा भाई इतना ही बता दो, तुम मत खोलो दरवाजा, तुम अंदर ही रहो। भाई इतना ही बता दो कि आप किस तरह हमें प्राप्त हो सकती हो। छोटा ही प्रश्न किया उन्होंने, ज्यादा गीला चौवाला नहीं। आप किस तरह हमें प्राप्त हो सकती, भाई इतना ही बता दो। तो भाई वो तो मायाधारी भगवान व्यास हैं, वो बालिका नहीं है, वो तो परीक्षा लेने आए हैं अपने चेला की। बालिका स्वयं बने हैं भगवान व्यास। तो भगवान व्यास कह रहे हैं जो मायाधारी बालिका है, कह रहे हैं कि रिसीवर विवाह तो मुझे किसी न किसी से तो करना ही है भाई, है जी? विवाह तो किसी न किसी से करना ही है, बस मेरी एक शर्त है। जैमिनी ने कहा क्या शर्त है देवी? बोले बस इतना रिसीवर, वो सामने देखो वो भगवान विष्णु का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति अपने मुंह में कालिस लगाए, घोड़ी बन जाए और मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले और ले चले 7 परिक्रमा उसी मंदिर का कर ले, भगवान विष्णु का, बस मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। हमारी तो बहुत छोटी शर्त है। बोले देवी बस? अरे ये तो बताया तुमने नहीं, ये तो मैं बहुत ही जल्दी कर सकता हूँ। मुंह काला किए, मुंह में कालिस लगाए और घोड़ी बने उनको बैठने के लिए कि बैठो। तब तक व्यास जी प्रकट हो गए। व्यास जी प्रकट हो गए, बोले बेटा जैमिनी। तब तक जैमिनी पैरों पर गिर पड़े, बोले गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, ये जीव बड़ा पापी है, ये महा अपराधी है। कहने लगे बेटा जीव नहीं अपराधी है, हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल है, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियों का जब वर्चस्व होता है तो व्यक्ति गधे की तरह बिल्कुल मेहनत करता है, दिन रात नहीं देखेगा, ये कर डालूं, वो कर डालूं, ये कर डालूं, है जब तक उनका वर्चस्व होगा इस पर। और ज्ञान इंद्रियों का जब वर्चस्व होगा तब आपकी तरह बैठोगे और वेद पुराण का चिंतन करोगे। ज्ञान इंद्रियों का जो प्रभाव होगा, ज्ञान इंद्रियों पर कर्म इंद्रियां आधारित हैं। सब कुछ आपके शरीर में इंजन जो चल रहा है ज्ञान पर चल रहा है। अरे आपको ज्ञान होगा, चलो भाई भागवत में श्रीवास्तव के यहाँ वहाँ बैठना है, वहाँ भजन भाव होगा, प्रसाद लेंगे, उसके बाद आएंगे, ये कार्य बड़ा श्रेष्ठ है, ये कार्य जरूर जाना चाहिए, काम तो फला काम कल कर लेंगे, कोई बात। ये सब ज्ञान पर आधारित है ना। हमारा शरीर है ज्ञान है तो दिशा मैदान सब कुछ चल रहे हो, नहीं ज्ञान है तो शरीर भी बिगड़ जाएगा। तो सब कुछ ज्ञान पर ही आधारित है, इसलिए परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप ही बताया गया है। ज्ञान से उसको ढूंढ लोगे, तुम्हारे पास है। ज्ञानी के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा से मिलने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट है उसका, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। तो ये सब चीजें समझा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते थे सौनकादिक ऋषियों बाबा नारद, मैया पार्वती से कह रहे हैं कि बड़ा पाखंड देख रहा हूं इस समय पृथ्वी लोक में। यही बता रहे थे कथा कि पति पत्नी में भी कपट है, किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। साहब कह रहे अरे ये नंबर किसका है, किसका नंबर है ये फोन में? करे भतीज तो विश्वास है।
ये क्या फोन है रे? मौसी का लड़का है भाई। अच्छा, तो कहने मतलब विश्वास कपट यहाँ नारद बाबा देख रहे हैं, यही मैया से कह रहे हैं। तो कह रहे हैं मैया ये बताओ, तुम दोनों दंपत्ति बाबा और तुम तो ठीक ठाक हो, तुम में भी कुछ गड़बड़ है? तो पार्वती कहने लगी अरे बेटा तू मुझे चमका रहा है, बाबा की जैसा भोलत कोई है ही नहीं संसार में, है? तुझे पता मुझे अंगीकार कर लिए थे, तुझे पता है ना जब अंगीकार किए थे? अरे बोले मैया अंगीकार की बात अलग है, विश्वास की बात अलग है। बोले विश्वास, अब तुझे क्या बताऊं, अपने गुरु का मंत्र भी मुझे बता दिए जो नहीं बताना चाहिए। अपने गुरु का मंत्र किसी से नहीं बताना चाहिए, लेकिन सोच वो भी मुझे बता दिए थे। कितना मानते हैं भोले बाबा। बोले मैया अच्छा ये बताओ, तब तो ये भी बताए होंगे कि वो गले में मुंडो किसके मुंड की माला पहनते हैं, और ये मृत मुंड की माला क्यों पहनते हैं, इससे कौन सी सिद्धि उनको मिलती है? अच्छा, पार्वती के मन में ये भेद हो गया कि हो न हो, भोले बाबा कभी इसकी चर्चा क्यों नहीं करी? है? तमाम वेद उपनिषद पुराण सब हमें सुनाते रहते हैं, भगवान के हर अवतार की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं और किसके मुंड। यही बात उनके मन में आ गई, सो नाराज होके कोप भवन में चली गई। बाबा शंकर समाधि से उठे, नंदी को आवाज लगाई कि भाई नंदी आज भांग वांग मिलेगी कि नहीं? तो नंदी कह रहे हैं बाबा आप चुप पे रहो, आज मैया बहुत गुस्से में। अच्छा गए, बोले देवी क्या है? बोले चुप करो, मैं 6 वर्ष की अवस्था थी मेरी, 6 वर्ष की उम्र से मैं तुम्हारे लिए तपस्या करी कितनी है? तुम्हें कुछ पता है? लेकिन तुम मुझसे कपट करते हो। अरे बोले देवी किसने कहा मैं तुमसे कपट करता हूं? बोले अच्छा ये मुंडों की माला क्या क्यों पहनते हो, ये क्या है और फिर मुझे क्यों नहीं पहनाया? तब भगवान शंकर हंसने बोले अरे देवी, अच्छा आश्रम में कोई आया, कुटिया आश्रम में आया था कोई, नारद आया था क्या? तो बोली नारद ही तो बताया मुझे। अरे बोले वो जहां जाता तो ऐसे ही समाचार लेके जाता। बोले देवी ये तो तेरे मुंड हैं, मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, इसीलिए ये तेरे इतने जन्म के सब मुंड हैं। जिस जन्म में तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो तो मैं तुम्हारा वो मुंड लेकर और अपनी शक्ति से ये सब जीवित हैं, मृत नहीं है। अपने तपो बल से हम इसको जीवित रूप में तुमसे हमेशा हर जन्म के रूप से मिलते रहते हैं। तो बोले अच्छा ये बताओ, लाओ तुम्हारे मुंड मैं पहन देती हूं। भाई मेरे मुंड जब तुम पहने हो तो आपके मुंड हम पहन लेते हैं। बोले देवी मैं तो कभी मरता नहीं, मेरा तो एक ही मुंड है। बोले ये बताओ ये कपट है कि नहीं? है? मैं मरती हूं और तुम कौन सी घुट्टी पीती हो जो मरते नहीं? कपट है कि नहीं? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं मृत्यु को जीत लिया हूं। बोली अमर कथा? बोले हाँ थी। तो मैया पार्वती आग्रह करती हैं भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाए, मैं भी अमर कथा सुनकर अमर होना चाहती हूं। बाबा कहने लगे देवी आश्रम के चारों तरफ सूक्ष्म दृष्टि से देख ले, कोई जीव, कोई पक्षी, कोई प्राणी तो नहीं, किसी प्रकार का प्राणी नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए। और हमारी कथा 2 कान से और 2 कान में ही जाए, 4 कान में ही रहे, इसका अलग दूर न जाए और कोई न सुन पाए। मैया सूक्ष्म दृष्टि से देख रही है तो कोई नहीं है, एक सुका सुकी, एक सुग्गा एक सुग्गी बैठे थे। सुग्गी जो थी गर्भवती थी,
अंडे को जन्म दे देते, तो उसमें जीव नहीं, क्योंकि कुछ दिन ये अंडे को उसको पोषण करते हैं ना, तब उसमें बच्चा होता है। तो वो प्रसव उसका हुआ ही था, तब तक मैया ने कहा कि नहीं भगवान कोई नहीं है। उसके बावजूद भी भगवान शंकर ने ये सोचा कि कोई न कोई प्राणी हो न हो, अपना डमरू जोर से बजा दिया। डमरू जोर का बजाया तो वो सुगा सुगी उड़ गए उस प्रसव अपने अंडे को छोड़कर। वो शून्य अंडा पड़ा हुआ था। तो मैया ने कहा भगवान कोई प्राणी नहीं है, आप हमें वो अमर कथा सुनाएं। तो सावधान होई कह पुनि शंकर, 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 लागे कथा कान अति सुंदर, लागे कथा कान अति सुंदर, भगवान शंकर मैया पार्वती को श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुना रहे हैं, पुराण जो है सुना रहे हैं। एकादश स्कंद में जैसे ही प्रवेश लिए तो मैया पार्वती को स्त्री स्वभाव बस निद्रा आने लगी। स्त्रियां अक्सर सो जाती हैं, हाँ? कथा में आएंगे जरा थोड़ी देर बैठे रहे, तो ये स्त्री स्वभाव, ऐसे मैया को भी निद्रा आने लगी। तो ये जो सोने अंडा था, ये जीव तो नहीं था इसमें, सुगा सुगी का जो अंडा था, लेकिन ये नवम दसम स्कंद सुनते सुनते भागवत को ये जीव में परिणत हो गया। और एकादश स्कंद में जैसे भगवान शंकर प्रवेश लिए, तब तक मैया को झपकी आई, तो ये जीव रूपी जो सुख है, अंडा जो है, ये सोचने लगा कि अरे मैया को निद्रा आ रही, अभी हुकारी बंद कर देगी मैया, जब निद्रा आ जाएगी तो और ये कथा बंद हो जाएगी। और भगवान शंकर की ये शर्त थी कि देवी हुकारी भरते रहना, तेरी हुकारी बंद होगी तो मेरी कथा भी बंद हो जाएगी। अच्छा देखो, अभी किसी को किस्सा सुनाओ, हुकारी नहीं भरता तो कहे भाई हुकारी भरा ना, तो किस्सा में कहा देख, कहता नहीं हुकारी भरना पड़ेगा। तो इसी तरह भगवान शंकर भी मैया से ये शर्त लगा दिए हैं कि देवी तो हुकारी नहीं भरेगी तो मेरी कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुकारी भरना पड़ेगा। एकादश स्कंद में जब प्रवेश लिए तो मैया को झपकी आई, तो जीव जो है वो सोचा कि अभी मैया की हुकारी बंद हो जाएगी। तो स्वयं जो है और मैया को सचमुच नींद आ ही गई, हुकारी बंद हो गई, तो वो जीव हुकारी भरने लगा। सुख का जो अंडा, तो भगवान के शंकर की जो कथा है वो चलती रही द्वादश स्कंद तक। और जैसे द्वादश स्कंद पूरा हुआ, जयकारा लगाए, तब तक मैया की नींद खुली और कहने लगी कि प्रभु, हाँ ठीक है आप तैयार करो। तब तक नींद खुली और कहने लगी कि भगवान मैंने एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद तो सुना ही नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तब हुकारी कौन भर रहा था? देखा वो जीव हुकारी भर रहा है। भगवान शंकर अपना त्रिशूल चलाए, छोड़ दिए और वो भागता हुआ व्यास पत्नी पिंगला के उसी समय जमुआई आई, उनके मुंह में प्रवेश हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महा